हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्मार्ट नॉलेज क्लासेस में। अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं आज के टॉपिक मेरा थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट। इससे पहले की वीडियो में बुद्धि का अर्थ, विशेषताएँ और इसकी परिभाषाओं के बारे में जाना था। आज हम लोग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानते हैं। आइए चलते हैं, देखते हैं क्या है बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के संदर्भ में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उसके बाद निष्कर्ष निकालते हुए अपनी अपनी अवधारणाओं के आधार पर अलग अलग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पे पहला सिद्धांत है एक कारक सिद्धांत यानी कि यूनिटरी थ्योरी, या फिर इसे हम लोग वन फैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं, क्योंकि इस थ्योरी में केवल एक फैक्टर का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे इस सिद्धांत के समर्थन बिने टर्मन और स्टर्न ने किया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने बुद्धि को एक इकाई शक्ति अथवा ऊर्जा माना है। यहाँ पे इनका मानना है कि जो मनुष्य की मानसिक क्रियाएँ होती हैं उनको एक इकाई या फिर ऊर्जा प्रभावित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है तो वह किसी भी कार्य को या किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति के अंदर तीव्र बुद्धि है तो वह किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। वह डॉक्टर भी बन सकता है, वह इंजीनियर भी बन सकता है, वह गायक भी बन सकता है और वह डांसर भी बन सकता है। तो यहाँ पे इनका तात्पर्य ये था। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एक और वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक जॉनसन। उन्होंने कहा कि यदि वैज्ञानिक न्यूटन अपनी बुद्धि का प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में ना करके साहित्य के क्षेत्र में करते तो वो एक अच्छे साहित्यकार भी हो सकते थे। उनका मानना ऐसा था। लेकिन इस सिद्धांत की अवहेलना करते हुए दूसरे मनोवैज्ञानिक ने कहा यदि मनुष्य का रुचि, रुझान और आवश्यकता की तीव्रता उस क्षेत्र में निर्भर नहीं है तो वह किसी भी अलग अलग टाइप क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मनुष्य का इंटरेस्ट उसमें बहुत ज़रूरी होता है। तो उन्होंने माना कि जो एक मनुष्य होता है यदि उसकी बुद्धि तीव्र है तो वो केवल एक क्षेत्र में ही सफल हो सकता है, ना कि सभी क्षेत्र में। तो इस सिद्धांत को यहाँ पे गलत सिद्ध किया गया। इसके बाद एक नया सिद्धांत आया, द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर और बाई फैक्टर थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने किया। यहाँ पर उन्होंने दो कारक लिए, पहला था जी और दूसरा था एस। इन्होंने माना कि जो बुद्धि होता है वो दो कारक जी से जनरल मेंटल एबिलिटी और एस से स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी माना। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो बुद्धि है दो कारकों का योग होता है, सामान्य मानसिक योग्यता और दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता। और यहाँ पर जो सामान्य मानसिक योग्यता है ये हमारी जन्मजात होती है। तो और जो जनरल फैक्टर होता है ये सभी कार्यों में सहायता करती है और यह सभी मनुष्यों में समान होती है। और यहाँ पे इस तरह की बुद्धि को उन्होंने सामान्य बुद्धि माना, यानी कि जो एक मनुष्य होता है तो उसमें जो सभी प्रकार के जितने भी मनुष्य होते हैं उन सभी में क्या जनरल एबिलिटी होती है, समान रूप से होती है और ये जन्मजात होती है। जबकि जो स्पेशल एबिलिटी होती है ये किसी विशेष क्षेत्र के लिए होती है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है तो जैसे एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए जो बच्चे होते हैं उनके अंदर बोलने का गुण सभी के अंदर होता है, लेकिन कोई इतना अच्छा बोलता है, इतने सही तरीके से बोलता है कि वो बाद में एंकरिंग करने लगता है, न्यूज़ रिपोर्टर ही बन सकता है। तो जो वो न्यूज़ रिपोर्टर बन रहा है या फिर वो एंकरिंग कर रहा है तो वो उसका कैसा विशिष्ट कार्य हो गया। जबकि बोलने की क्षमता तो सभी में थी, तो वो क्या होगी, सामान्य बुद्धि होगी। तो किसी मनुष्य के लिए कोई एक गुण उसकी विशिष्ट बुद्धि हो सकता है, जबकि वही गुण दूसरे मनुष्य के लिए सामान्य बुद्धि हो सकती है। तो यहाँ पे उन्होंने एक फिगर के माध्यम से बताया कि जो जनरल एबिलिटी होती है वो सभी कार्य में यूज़ होती है, यानी कि
जो सारे मनुष्य होते हैं या सारे बालक होते हैं उन सभी में बोलने का गुण होता है, लेकिन जो स्पेशल एबिलिटी होती है यानी कि वो उस गुण का कैसे यूज़ कर रहा है और कैसे उसमें सफलता प्राप्त कर रहा है वो उसका स्पेशल एबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे जो जनरल एबिलिटी होती है वो सभी कार्यों में समान रूप से लगती है और सभी मनुष्यों में होती है। स्पेशल एबिलिटी सभी मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की होती है और किसी मनुष्य में स्पेशल एबिलिटी जनरल एबिलिटी हो सकती है और किसी मनुष्य में जनरल एबिलिटी स्पेशल एबिलिटी हो सकती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा त्रिकारक सिद्धांत। यहाँ पे जो त्रिकारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन ने अपना जो द्विकारक सिद्धांत दिया था उसके जो अवगुण थे या फिर उन्होंने उसको एक और सही तरीके से प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने थ्री फैक्टर थ्योरी कहा। यहाँ पे स्पीयरमैन ने दो फैक्टर तो उन्होंने पहले ही ले लिए थे, जनरल एबिलिटी यानी कि जनरल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर। थर्ड इन्होंने यहाँ पे एक और ऐड कर दिया ग्रुप फैक्टर। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि जो ग्रुप फैक्टर होता है वो दोनों यानी कि जनरल एबिलिटी और स्पेशल एबिलिटी दोनों की या फिर दोनों को सहयोग रूप से मिलाकर कार्य करता है। तो जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में यहाँ पे देखो एस है, यहाँ जी है, तो जी और एस को जब मिलाया गया तो यहाँ पे एक बीच में ये कॉमन पॉइंट हो गया। तो ये पहले भी था लेकिन उन्होंने इसे बाद में प्रूफ किया और कहा कि एक जो ग्रुप फैक्टर होता है वो दोनों में विद्यमान रहता है, यानी कि जी एस कारकों में समान रूप से विद्यमान रहता है ग्रुप फैक्टर। तो यहाँ पे उन्होंने एक तीसरा फैक्टर लिया ग्रुप फैक्टर। इस तरह से उन्होंने अपने सिद्धांत में बदलाव करते हुए एक नया सिद्धांत दिया, त्रिकारक सिद्धांत। और इस सिद्धांत की अवहेलना करते हुए थॉर्नडाइक ने अपना बहुकारक अथवा असत्तात्मक सिद्धांत दिया। आइए चलते हैं हम लोग मल्टी फैक्टर थ्योरी देखते हैं क्या होती है। इसके बाद है हमारा बहुकारक सिद्धांत या मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो यहाँ पे जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे और अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने ये बताया कि जो बहुकारक सिद्धांत होता है उसमें कोई सामान्य योग्यता यानी कि जनरल फैक्टर जैसा कोई तत्व नहीं होता है, बल्कि जो बुद्धि होती है वो अनेक प्रकार के तत्वों का योग होती है। यानी कि बुद्धि में जो जनरल फैक्टर होता है वो जनरल फैक्टर को इन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, जबकि कहा कि जो बुद्धि होती है वो अनेक प्रकार के तत्वों का योग होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई मनुष्य बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस करने के लिए केवल उसे बिजनेस का ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे अन्य तत्व का भी ज्ञान होना चाहिए। यानी कि उसका जो शाब्दिक योग्यता है, शाब्दिक योग्यता भी उसके अंदर होना चाहिए, तार्किक योग्यता भी उसके अंदर होना चाहिए और व्यवहारिक योग्यता उसके अंदर होना चाहिए और अंकगणितीय योग्यता भी उसके अंदर होनी चाहिए, तभी वो क्या बिजनेस अपना चला सकता है। तो यहाँ पे किसी एक तत्व को न मानते हुए थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बताया कि ये अनेक प्रकार के तत्वों का योग होता है और किसी भी मानसिक कार्य को करने के लिए सभी जो तत्व होते हैं वो मिलकर एक साथ कार्य करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने अपना जो सिद्धांत दिया था स्टिमुलस और रेस्पॉन्स वाला, उन्होंने कहा जिस कार्य में मनुष्य का उद्दीपन और अनुक्रिया का संबंध जहाँ पे अच्छे से स्थापित हो जाता है वहाँ जो मनुष्य होता है वो चीज़ों को जल्दी सीख जाता है और फ्यूचर में उस पूर्व अनुभव से अपनी आगे आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि यदि जो व्यक्ति है वो एक प्रकार का कार्य करने में सक्षम है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे प्रकार का कार्य करने में भी सक्षम हो। तो यहाँ पे ये जो बहुकारक फैक्टर था तो ये थॉर्नडाइक ने दिया था। यहाँ पे एक मेन जो लाइन है वो ये है कि जो बुद्धि होती है कई तत्व मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है समूह कारक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत, जिसे हम लोग ग्रुप फैक्टर प्राइमरी म्यूचुअल एबिलिटी PMA मॉडल कहते हैं। यहाँ पे जो प्रोफेसर थ्रस्टन ने इसका प्रतिपादन किया है सामूहिक कारक सिद्धांत का। इन्होंने कहा कि जो बुद्धि होती है वो ना तो एक योग्यता की होती है, ना दो योग्यता की होती है और ना ही तीन योग्यता की होती है। यहाँ पे इन्होंने माना कि जो बुद्धि होती है
यह सामूहिक योग्यताओं के अनेक समूहों का योग होती है। इन्होंने समूहों का योग बताया। तो यहाँ पे आप लोग एक बात याद रखना कि जो थॉर्नडाइक है, इन्होंने बताया कि जो बुद्धि होती है वो कई तत्व मिलकर उसमें कार्य करते हैं, जबकि यहाँ पे इन दोनों में अंतर है कि यहाँ पे जो योग्यता है वो कैसी है, समूह में है, ग्रुप में है। तो इसीलिए इसका नाम समूह कारक सिद्धांत है। तो समूहों के योग होती है और जो समूह की जो योग्यताएं होती हैं वो भी किस में होती हैं, ग्रुप में होती हैं। तो ऐसे समूह का एक प्राथमिक कारक होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई समूह है, उसमें एक मेन लीडर होता है जो उसका प्रतिनिधित्व करता है। इससे उन्होंने प्राथमिक मानसिक योग्यता PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की संज्ञा दी। इस आधार पर इसे प्रारंभिक मानसिक योग्यता सिद्धांत भी कहा। इसके बाद इन्होंने माना कि जो बुद्धि होती है कई समूहों का योग होती है, तो इसीलिए इसे बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। और यहाँ पे उन्होंने जो प्रारंभिक कारक थे उन प्रारंभिक कारकों में 7 प्रारंभिक कारकों की खोज की। यहाँ पे उन्होंने 7 प्रारंभिक कारकों की खोज की और यहाँ पे जैसे 7 प्रारंभिक कारक इस तरह से हैं। फर्स्ट है संख्यात्मक योग्यता, न्यूमेरिकल एबिलिटी। सेकंड है शाब्दिक योग्यता, वर्बल एबिलिटी। इसके बाद स्थानिक योग्यता, स्पेशियल एबिलिटी। शब्द प्रवाह योग्यता यानी कि बोलने की क्षमता, वर्ड फ्लुएंसी। तार्किक योग्यता, सोचने समझने की क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी। स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। प्रत्यक्ष संबंधी योग्यता, परसेप्चुअल एबिलिटी। तो यहाँ पे उन्होंने 7 प्रारंभिक कारकों की खोज की और यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NVS WRMP से डिनोट करके लर्न कर सकते हैं। इसके बाद जो थ्रस्टन थे, उन्होंने कहा कि जो ये 7 मानसिक योग्यताएं हैं यही बुद्धि के रूप में कार्य करती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि जो योग्यताएं होती हैं ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं। और जिस मनुष्य में इन 7 मानसिक योग्यता में जो योग्यता अधिक होती है वह मनुष्य उसी के अनुकूल विकास करता है। जैसे मान लीजिए किसी के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी अधिक है तो वो क्या, जो भी मनुष्य है तो वो गणित की समस्याओं को सरलता से सॉल्व कर सकता है। और मान लीजिए किसी के अंदर तार्किक योग्यता है तो वो उसकी तर्क करने की क्षमता, सोचने समझने की क्षमता सबसे अधिक होती है। तो जो मनुष्य की बुद्धि होती है वो इन्हीं 7 मानसिक योग्यताओं पे कार्य करती है इनके अनुसार। इसके बाद यहाँ पे जो थ्रस्टन थे उन्होंने इन 7 मानसिक योग्यताओं के आधार पर एक बुद्धि मापन के लिए बुद्धि परीक्षण तैयार किया, जिसे प्राथमिक मानसिक योग्यता परीक्षण कहते हैं, यानी कि टेस्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो यहाँ पे हमारे बुद्धि के सिद्धांत थे। इसके बाद एक क्रमिक महत्व का सिद्धांत भी है जो हायरार्किकल थ्योरी होता है। इसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमने इस वीडियो में इसलिए ऐड नहीं किया ताकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। इसके नेक्स्ट हम लोग क्रमिक महत्व का सिद्धांत देखेंगे। उसके बाद हम लोग त्रिआयाम यानी कि 3 डायमेंशनल थ्योरी या फिर SI मॉडल के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। थैंक यू।